हरे कृष्णा, राधे राधे। इससे पहले मैंने वाली वीडियो में आपको 12वां श्लोक सुनाया था। इस वाली वीडियो में आपको सुनाऊंगी 13वां श्लोक। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर कीजिए, कमेंट करना ना भूलें। राधे राधे। देहिन अस्मिन् यथा देहा कौमारम यौवनम जरा तथा देहा अंतर प्राप्ति धीर तत्र न मुहति। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। तात्पर्य, प्रत्येक जीव एक व्यष्ट आत्मा है। वह प्रतिक्षण अपना शरीर बदलता रहता है, कभी बालक के रूप में, कभी युवा तथा कभी वृद्ध पुरुष के रूप में। तो भी आत्मा वही रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। यह व्यष्ट आत्मा मृत्यु होने पर अंतो गत्वा एक शरीर बदलकर दूसरे शरीर में देहांतरण कर जाता है, और चूंकि अगले जन्म में इसको शरीर मिलना अवश्यम भावी है, चाहे वह शरीर आध्यात्मिक हो या भौतिक। अतः अर्जुन के लिए ना तो भीष्म ना ही द्रोण के लिए पूर्ण शक करने का कोई कारण था, अपितु उसे प्रसन्न होना चाहिए था कि वे अपने पुराने शरीरों को बदलकर नए शरीर ग्रहण करेगा और इस तरह वे नई शक्ति प्राप्त करेंगे। ऐसे शरीर परिवर्तन से जीवन में किए कर्मों के अनुसार नाना प्रकार के सुख, भोग या कष्टों का लेखा हो जाता है। चूंकि भीष्म व द्रोण साधु पुरुष थे, इसलिए अगले जन्म में उन्हें आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होगा, नहीं तो कम से कम उन्हें स्वर्ग में भोग करने के अनुरूप शरीर तो प्राप्त होंगे ही। अतः दोनों ही दशाओं में शोक का कोई कारण नहीं था। जिस मनुष्य को व्यष्ट आत्मा, परमात्मा तथा भौतिक और आध्यात्मिक प्रकृति का पूर्ण ज्ञान होता है, वह धीर कहलाता है। ऐसा मनुष्य कभी भी शरीर परिवर्तन द्वारा ठगा नहीं जाता। आत्मा के एकात्मवाद का मायावादी सिद्धांत मान्य नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा के इस प्रकार विखंडन से परमेश्वर विखंडने या परिवर्तनशील हो जाएगा, जो परमात्मा के अपरिवर्तनीय होने के सिद्धांत के विरुद्ध होगा। गीता में पुष्टि हुई है कि परमात्मा के खंडों का शाश्वत अस्तित्व जिन्हें क्षर कहा जाता है, अर्थात जिनमें भौतिक प्रकृति में गिरने की प्रवृत्ति होती है, ये भिन्न अंश नित्य भिन्न रहते हैं। यहाँ तक कि मुक्ति के बाद भी व्यष्ट आत्मा जैसे का तैसा भिन्न अंश बना रहता है, किंतु एक बार मुक्त होने पर वह श्री भगवान के साथ सच्चिदानंद रूप में रहता है। परमात्मा पर प्रतिबिंबवाद का सिद्धांत वह व्रत किया जा सकता है जो प्रत्येक शरीर में विद्यमान रहता है। वह व्यष्ट जीव से भिन्न होता है। जब आकाश का प्रतिबिंब जल में पड़ता है, तो प्रतिबिंब में सूर्य, चंद्र तथा तारे सभी कुछ रहते हैं। तारों की तुलना जीवों से तथा सूर्य या चंद्र के परमेश्वर से की जा सकती है। व्यष्ट आत्मा अंश आत्मा को अर्जुन के रूप में और परमात्मा को श्री भगवान के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है। जैसे कि चतुर्थ अध्याय के प्रारंभ में स्पष्ट है, वे एक ही स्तर पर नहीं होते। यदि अर्जुन कृष्ण के समान स्तर पर हो और कृष्ण अर्जुन से श्रेष्ठतर न हो, तो उनमें उपदेशक तथा उपनिषद का संबंध अर्थहीन होगा। यदि ये दोनों माया तथा द्वारा मोहित होते हैं, तो एक को उपदेशक तथा दूसरे को उपदिष्ट होने की कोई आवश्यकता नहीं होती। ऐसा उपदेश व्यर्थ होगा, क्योंकि माया के चुंगल में रहकर कोई भी प्रामाणिक उपदेशक नहीं बन सकता। ऐसी परिस्थितियों में यह मान लिया जाता है कि भगवान कृष्ण परमेश्वर हैं, जो पद में माया द्वारा विस्मृत अर्जुन रूपी जीव से श्रेष्ठ हैं। तो यह था हमारा 13वां श्लोक। मैंने लास्ट क्वेश्चन पूछा था, कृष्ण जी कौन सी नंबर की संतान थे? 8वीं नंबर के संतान थे देवकी जी के। तो जवाब दिया है लिप्सा जी ने नंबर 1 पे। थैंक यू। नंबर 2 पे नीतू दी, थैंक यू फुल वॉच करने के लिए। और नंबर 3 पे है शुभ मिश्रा जी, थैंक यू आपको भी। नंबर 4 पे है वसु जी, थैंक यू आपको भी फुल वॉच करने के लिए।
नंबर 5 पे है संदीप अग्रवाल यानी कि मेरी दी कांशा दी, थैंक यू। और नंबर लास्ट में है मोनिका सिंह, थैंक यू आप सभी को। मेरा फुल वॉच क्वेश्चन है कि लक्ष्मण जी जो थे उनकी पत्नी का नाम क्या था? लक्ष्मण जी की पत्नी का नाम क्या था? राधे राधे।